सोचिए, आपका किसान भाई सोयाबीन उगाता है और कल सुबह उठकर देखता है कि अमेरिका से सस्ता सोयाबीन तेल और फीड भारत में आ गया और उसकी फसल की कीमत 10 से 15% गिर गई। क्या ये सिर्फ कल्पना है या 2026 की इंडिया यूएसए ट्रेड डील की असली हकीकत? आज 4 मिनट में पूरा सच जानेंगे, बिना किसी राजनीति पक्ष के, सिर्फ किसान के नजरिए से। वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आधी जानकारी खेत में सबसे महंगी पड़ती है। नमस्ते किसान भाइयों, स्वागत है आपका किसान अनकट इंडिया चैनल पर। फरवरी 2026 में भारत और अमेरिका के बीच एक ट्रेड डील की घोषणा हुई। अमेरिका ने भारतीय सामान पर टैरिफ 50% से घटाकर लगभग 18% कर दिया, लेकिन बदले में भारत ने कुछ अमेरिकी कृषि उत्पादों पर टैरिफ कम करने या बाजार खोलने की बात मानी। अब असली सवाल है, इससे किसान को क्या मिला? पहला संभावित फायदा, जो किसान या कंपनी चाय, कॉफी, मसाले, बासमती चावल, आम, केले जैसे उत्पाद एक्सपोर्ट करते हैं, उन्हें बड़ा फायदा मिल सकता है, क्योंकि अब ये सामान अमेरिका में कम टैरिफ पर जाएगा। मतलब नए बाजार, ज्यादा मांग, ज्यादा रोजगार। दूसरा फायदा, अगर अमेरिका से कुछ एग्री इनपुट या फीड सस्ता आता है, जैसे DDGS पोल्ट्री फीड में इस्तेमाल होता है, तो मुर्गी और अंडे की लागत कम हो सकती है। पोल्ट्री और डेयरी सेक्टर को लाभ मिल सकता है। ट्रेड डील से खतरा, लेकिन अब असली चिंता, सबसे बड़ा जोखिम छोटे और मध्यम किसानों को हो सकता है। अगर अमेरिका से सोयाबीन तेल, मक्का फीड या अन्य कृषि उत्पाद सस्ते आने लगते हैं, तो मंडी के दाम पर प्रभाव पड़ सकता है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार सोयाबीन के भाव 8 से 10% तक गिरने की चर्चा है। हिमाचल और कश्मीर के सेब किसानों को भी डर है कि सस्ते आयात से उनका बाजार प्रभावित होगा। कॉटन किसान भी चिंतित है, क्योंकि अगर सस्ता कच्चा कपास आयात हुआ तो स्थानीय कीमत गिर सकती है। किसान संगठनों का कहना है, अमेरिकी किसानों को भारी सब्सिडी मिलती है। अगर सस्ता माल भारत में आया तो भारतीय किसान कैसे मुकाबला करेगा? यही असली चिंता है। सरकार का कहना है, दूध, चावल, गेहूं, मक्का, सोयाबीन, पोल्ट्री जैसे संवेदनशील उत्पाद अभी भी सुरक्षित है। किसी GM फूड को अनुमति नहीं दी जाएगी। कुल कृषि उत्पाद का 90 से 95% हिस्सा इस डील से बाहर है। लेकिन किसान संगठन पूछता है, एडिशनल प्रोडक्ट का मतलब क्या है? भविष्य में क्या और खुलेगा? सच्चाई ये है कि डील में अभी भी बातचीत और संतुलन की प्रक्रिया चल रही है। तो अंतिम निष्कर्ष क्या है? अगर आप एक्सपोर्ट से जुड़े हैं, संभावना है फायदा होगा। अगर आप पोल्ट्री या डेयरी में हैं, लागत घट सकती है। लेकिन अगर आप सोयाबीन, मक्का, कपास, फल जैसी फसलों पर निर्भर है, तो अभी भी स्थिति पूरी तरह साफ नहीं है। खतरा भी है, मौका भी है। असली फर्क पड़ेगा नीति के अंतिम रूप से। तो आप क्या सोचते हैं? इस ट्रेड डील में किसान के लिए फायदा ज्यादा है या खतरा ज्यादा? कमेंट में जरूर लिखिए। आप किस राज्य से है और आपकी मुख्य फसल कौन सी है? वीडियो को अपने किसान भाई बहनों तक जरूर शेयर करें, क्योंकि जानकारी ही असली ताकत है। अगर आप खेती, लागत, MSP और किसानों से जुड़े असली मुद्दों पर साफ और संतुलित विश्लेषण चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। अगली वीडियो में हम बताएंगे, अगर विदेशी सस्ता माल आता है तो किसान खुद को कैसे सुरक्षित रखे। जय जवान, जय किसान, जय बलराम।